अब बेबी का स्लीप साइकिल थोड़ा ठीक हुआ है, तो बच्चे को रात में कंबल उड़ाने की टेंशन। विंटर्स चल रहे हैं और टेंशन रहती है कि बच्चा कहीं रात में उसको ठंड ना लग जाए, तो उसे अच्छे से कवर अप करके रखो। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली। अभी मेरी बेबी हो चुकी है 9 मंथ्स ओल्ड कंप्लीटेड और लेकर आई हूँ आप सभी न्यू पेरेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो। मेरी मदरहुड जर्नी में जो भी मेरी लर्निंग रही है उसे शेयर करूंगी कि बच्चे रात में कंबल क्यों नहीं ओढ़ते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों वो कंबल से रात में WWF करते हैं, एंड आपको सोल्यूशन देकर टेंशन फ्री भी करने वाली हूँ कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। चलिए बनी रहिए इस वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करके मुझे बता दीजिएगा एंड कमेंट में बताइएगा कि आपका बच्चा रात में कंबल ओढ़ता है या WWF करता है। ओके, मेन रीजन पहले बात करते हैं बच्चे कंबल क्यों हटाते हैं रात में। कॉमनली मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यू इन्फेंट्स होते हैं, वो जस्ट अभी नया नया उन्होंने बॉडी मूव करना शुरू किया होता है, तो वो रात में भी सोते वक्त भी हाथ पैर चलाते रहते हैं, इस वजह से वो कंबल हटा देते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि बच्चों को जो कंबल है काफ़ी हैवी लगता है या उनको पसंद नहीं आता कि उन पे कुछ ऐसे वेट सा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो बहुत छोटे प्यारे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए लाइट वेटेड भी थोड़ा उनको लगता होगा रात में, तो इस वजह से हटा देते हैं। या फिर फ्री मूवमेंट करना चाहते हैं बच्चे रात में, इस वजह से वो हटा देते हैं। तो ये सारे कॉमन रीजंस मुझे लगते हैं कि बच्चे रात में इसलिए कंबल हटा देते हैं। बट रिसर्च के बाद मुझे पता चला, स्टिल मैं इतना कन्विंस नहीं थी इन सब रीजन से, बट स्टिल मैंने रिसर्च किया था, मुझे पता चला कि जो इन्फेंट होते हैं, छोटे बेबीज होते हैं, उनके अंदर होता है ब्राउन फैट। यस, ब्राउन फैट बहुत ही स्पेशल फैट होता है, इसको मैं स्पेशली कहूंगी बिकॉज ये बेबीज के बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है, बेबी को हाइपोथर्मिया से बचाता है, बेबी के बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ही बैलेंस रखता है, कंट्रोल रखता है, एंड ये बहुत ही स्पेशल फैट होता है। एंड ये अडल्ट्स के कंपैरिजन में बेबीज में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए बेबीज को ठंड नहीं लगती, उनको कंबल की ऐसी कोई नीड नहीं होती है। एंड जैसे जैसे बेबीज की एज बढ़ती है, वो ग्रो करते हैं, धीरे धीरे ये फैट कम होता है, एंड इस फैट के कम होने से आपने देखा होगा कि अडल्ट्स को या ओल्ड एज पीपल को ठंड ज्यादा लगती है, बिकॉज हमारे अंदर वो ब्राउन फैट कम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये गॉड की तरफ से प्रोटेक्शन है हर बेबीज को, तो ये बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चा अगर रात में कंबल हटा रहा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस अब इसका सोल्यूशन देती हूँ आपको कि आपको अपनी तरफ से क्या सेफ्टी रखनी है एज अ पेरेंट। विंटर में सेफ सोल्यूशन जो सबसे मेन रीजन था, सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, राइट? क्योंकि जो मेन रीजन था वो मैंने आपको शेयर कर दिया है और वो गॉड गिफ्टेड है, वो सारे बच्चों को प्रोटेक्शन मिलता है भगवान जी की तरफ से, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। बट यस, आपको सबसे इम्पोर्टेंट कि बच्चे को अपने आपको कॉटन का कैप और सॉक्स रात में जरूर पहनाना है, बिकॉज जो ठंड होती है वो सर से बच्चों की जाती है, तो बच्चे का सर ढक के रखना है। तो सर में आप कॉटन कैप यूज कर सकते हो, वुलन मत पहनाओ रात में बिकॉज वो ज्यादा हैवी हो जाएगा। एंड अपनी अपनी लोकेशन, अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग, कि कहीं ठंड ज्यादा है कहीं कम है, तो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में और कैसी जगह पर रह रहे हो, राइट? आपका रूम कैसा है, बहुत ज्यादा एरी है या बहुत ज्यादा बिग विंडोज है आपके रूम में, तो उस हिसाब से भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आपको अपने रूम में टेम्परेचर बहुत नॉर्मल रखना है, बहुत बेबी के हिसाब से रखना है। तो आप क्या करो, नैनो कार्बन हीटर का यूज कर सकते हो, ब्लोअर का यूज मत करो बिकॉज ब्लोअर से ऑक्सीजन किल होती है। दूसरी चीज, बच्चे को आपको रात में नाइट वार्मर पहनाना है, तो नाइट वार्मर पहनाने से पहले आपको कॉटन की लेयरिंग जरूर करनी है, तो बच्चे को पहले कॉटन की लेयरिंग करिए, उसके बाद उसके ऊपर नाइट वार्मर पहनाइए। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बच्चे को कवर रखिए, कॉटन सॉक्स पहनाइए, कॉटन कैप पहनाइए, वुलन नहीं पहनाइए, बहुत ज्यादा हैवी लेयरिंग मत कर दीजिए, जिससे की वजह से बच्चे को रात में हो सकता है स्वेटिंग हो सकती है, स्वेटिंग की वजह से इचिंग हो सकती है, वो रब करेगा या खुजली करेगा, उससे वहां पे रेडनेस आ सकती है और ये कई इश्यूज हो सकते हैं लाइक डैंड्रफ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चे को हो सकती है इन लॉन्ग टर्म। तो आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है अपने लोकेशन के हिसाब से, अपने टेम्परेचर के हिसाब से, रूम के हिसाब से आपको ये सारी चीजें अपनानी है। एंड ब्लोअर यूज नहीं करना है, नैनो कार्बन हीटर ही यूज करना है जो कि ऑक्सीजन किल ना करे। अगर मैं व्हाट नॉट टू डू की बात करूं, कि क्या नहीं करना है, इन शॉर्ट कि बेबी को डायरेक्टली नाइट वार्मर नहीं पहनाना है, पहले कॉटन की लेयरिंग करनी है, रूम में आपको ब्लोअर यूज नहीं करना है, हीटर यूज करना है। तीसरा, बेबी को हैवी ब्लैंकेट नहीं उड़ाना है। एंड चौथा, आपको रूम का टेम्परेचर बिल्कुल एकदम नॉर्मल रखना है, बहुत ज्यादा ओवरहीट नहीं करना है, या सारी विंडोज ये सब कुछ एकदम फुल्ली पैक्ड रूम को नहीं रखना है।
तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। बस यही आपको सेफ्टी टिप्स अपनानी है एज अ पेरेंट। बाकी तो भगवान जी की सब कृपा है, सारे बच्चे सेफ रहते हैं उनकी कृपा से। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।